गया what is this V by I known as? V upon I क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। अब देखो वो तुमसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम करता है। क्वेश्चन ये कहेगा डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। वो कहेगा कि पहले तुम डिफाइन करो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इनके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, एंड हेंस ऑब्टेन दिस फॉर्मूला। तो फिर ये फिगर बना के E की वैल्यू, J की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला ऑब्टेन करोगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? नाउ SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट बनाते हैं। रेजिस्टेंस की तो हो गई ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे। नाउ ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इफ वी कंसीडर अ कंडक्टर whose area of cross section is 1 meter square, if area of cross section कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर हो और उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो भी 1 मीटर हो जाए, तुम्हें ऐसा कंडक्टर लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। इफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर, then rho is equal to R into 1 upon 1, rho is equal to R। मतलब क्वेश्चन डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला तुम्हें याद है। कंडक्टर का एरिया 1 ले लो, लेंथ भी 1 ले लो, तो बचा ये रो आर के बराबर हो गया। अब देखो कैसे डिफाइन हुआ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा वायर है जिसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और ये लेंथ भी 1 मीटर हो, इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो इस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। सो राइट डाउन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर equal to resistance of wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square।
ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो भी उसने रेजिस्टेंस दिया है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बता सकते हो कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करेंगे? यस, एनीवन कैन ट्राई। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? यस, एनीवन। किस पे डिपेंड करेगी? एरिया पे बोला गुड, लेंथ पे बोला वेरी गुड, और बोलो रेजिस्टेंस। एनीवन एल्स? हैं? अब लिखो आंसर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। पुराना सब भूल गए तुम इतनी जल्दी। रेजिस्टिविटी जो है वो केवल मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था और रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर और मटेरियल पे। जब तक मटेरियल सेम रहेगा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस बदल सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी तभी बदलेगी जब या तो मटेरियल बदलो या फिर टेम्परेचर बदलो। ये जो दिख रहे हैं ये एक्चुअली है नहीं फैक्टर जो तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, एल, ए और आर। मैंने जो वेरी गुड तापुर को बोला था वापस ले रहा हूं। गुड भी वापस, वेरी गुड भी वापस। बहुत ध्यान रखना नहीं तो गलती कर जाओगे। वो क्वेश्चन में कहेगा कि लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी। तुम तुरंत लिखोगे डबल। लेंथ डबल होने पे रेजिस्टेंस डबल होगा, रेजिस्टिविटी डबल नहीं होगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। किसी को कोई डाउट? रेजिस्टिविटी का जो बेसिक फॉर्मूला था, रेजिस्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला था m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला था। दिस वॉज द बेसिक फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ा, केवल मटेरियल और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। गॉट इट और नॉट? किसी को प्रॉब्लम? यस? नो? सो वील कंटिन्यू द टॉपिक एंड फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल हैव टेस्ट ऑन ट्यूसडे। इसको तैयार करते रहो जल्दी जल्दी। ट्यूसडे नहीं, चलो वेडनेसडे कर देते हैं। ओके? जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने परफेक्शन आएगा तुम्हारे अंदर। गॉट इट और नॉट? तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। इसकी भी वर्कशीट में भेज दूंगा और बुक से भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। सो विल हैव द क्लास टुमारो। हाँ, हेलो? अभी नहीं, बात थोड़ा बहुत बाकी है, मेन हो गया। धीरे धीरे करना शुरू कर सकते हो क्वेश्चन, आधे कर लोगे। 15 क्वेश्चन तक कर लो। क्या चीज? वेडनेसडे को लेंगे। अभी तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस वीक में।
मंडे ट्यूसडे वर्कशीट करने को दे देंगे, फिर लेंगे। ओके, सो विल हैव क्लास टुमारो एट 6 PM. हाँ, 90 प्रियांशी, तो तुम्हारे भी हाईएस्ट हो गए। मैं कल अनाउंस कर दूंगा ये भी। कौन? ईसा अग्रवाल तुम्हारे? हेलो, ईसा ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान नहीं था मुझे, कल अनाउंस कर दूंगा आगे। ओके।